ये गोल्ड फ्रूट का स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रिक स्पाइस ग्राइंडर। इसमें हम कॉफ़ी, पीनट्स, पल्सेस और राइस ये हम ग्राइंड कर सकते हैं। तो मैंने ये ख़रीदा था 4-5 साल पहले ख़रीदा था। तो मैंने उस टाइम ट्रायल लिया था। तो वो ग्राइंड करने में 1-2-3 दिन लेता था। तो मैंने फिर उसे पैक करके रखा। फिर 4 साल बाद इसे मैंने फिर से ये ग्राइंड करने के लिए इसको निकाला। तो मैंने किस तरह ये स्टेप बाय स्टेप यूज़ किया, इसका नेक्स्ट मैंने वीडियो अटैच किया है। उसका एक डेमो दिया है कि ये किस तरह मैंने यूज़ किया, और सेकेंड टाइम यूज़ करने पर ये ख़राब हो गया। अब ये रिपेयर शायद नहीं होता है। तो ये तो अब कचरे में फेंकने जैसा अप्लायंसेस है। तो इसे कोई भी मत खरीदें। तो इसके लीफलेट पे दिया हुआ है, इसके अंदर था ये लीफलेट, तो उस पे दिया हुआ है कि ये मोटर पावर 100-200 वाट्स की है। मोटर स्पीड 14,500 RPM। स्विच कंट्रोल है, पुश बटन। ग्राइंडिंग कैपेसिटी है 100 ग्राम्स। अब ये लीफलेट का एक मैं आगे ये इसका फ़ोटो अटैच करती हूँ। आप ये इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे पढ़ सकते हो। तो इसका एक डेमो मैंने नेक्स्ट अटैच किया है, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट डे, सेकंड डे और सेकंड डे, ये सेकंड डे मैंने इसको स्टार्ट किया तो ये अब चल ही नहीं रहा। तो ये इसे प्लीज़ कोई ना ख़रीदे। अब ये आटा चक्की ख़राब हो गई है। तो मैं इसे बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ। ये सेकेंड डे रात के 11:30 हो गए हैं और मैंने इतना आटा बना लिया, और ये जो बचा है वो ग्राइंड कर रही हूँ। तो ये आटा चक्की ख़राब हो गई। तो ये अमेज़न से ख़रीदा हुआ ग्राइंडर है। इसका मैं रिव्यू दिखा रही हूँ कि ये किस तरह वर्क करता है। और हमारा ये जो रेगुलर नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर होता है, इसमें हम अगर कोई चीज़ पीसते हैं तो वो जल्दी पीस जाती है, मतलब उसका जल्दी पाउडर बनता है। या ये अमेज़न से ख़रीदे गोल्ड फ्रूट स्टेनलेस स्टील का जो स्पाइस ग्राइंडर है, उसमें उन्होंने दिखाया है कॉफ़ी बीन्स, दाल, पल्सेस और राइस। इसका पाउडर हम आसानी से जल्दी बना सकते हैं। तो इसका एक डेमो में दिखा रही हूँ।
तो कौन सा क्विक मतलब कौन सा जल्दी पाउडर बनाता है, क्योंकि मैंने इस पे ट्राई किया है तो ये बहुत टाइम लेता है। इससे अच्छा तो ये हमारा रेगुलर मिक्सर ग्राइंडर ही जल्दी से पीस कर देता है। तो ये एक लाइव डेमो में अभी दिखा रही हूँ। इसके 2 ब्लेड्स है। ये 2 साल पहले मैंने लिया था, पर उसके बाद 2 या 3 साल हुए होंगे या 4 भी हुए, मुझे अब याद नहीं। पर इसने एक बार यूज़ करने के बाद मैंने ये फिर यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है। एक एक दिन हमारा इसके लिए ही चला जाता है। ये पाउडर पीसने में एक एक दिन 2-2 दिन लग जाते हैं। अब इसका वायर भी आप देखो कितना छोटा है। वायर भी बहुत उन्होंने छोटा दिया हुआ है, तो इससे हमको उसको एडजस्ट करने में टाइम चला जाता है। कहाँ पे उसको हम अब इसके लिए पुराना हटाना पड़ेगा, और ये इधर बैठ भी नहीं रहा है। ये 1 कटोरी चावल मैं इसमें डाल देती हूँ। स्टार्ट कर रही हूँ। ये दरदरा थोड़ा सा रवे जैसा लग रहा है, अभी पूरी तरह नहीं है ये। अभी ये 2nd डे मॉर्निंग में भी मैं इसे पीस रही हूँ, अभी भी वो दरदरा है। तो ये इसको पीसने के लिए 2-2 दिन लग जाते हैं। आटा पीसने के लिए 2-2 दिन लग जाते हैं, और हर दिन भर इसे करना पड़ता है। 2-2 मिनट पर चलाना पड़ता है, क्योंकि इसकी मोटर है वो गर्म होती रहती है।
तो अब आज दिन भर मैं इसे पीस कर शाम तक तैयार करूँगी। तो इसे 2 दिन 1 कटोरी 1 से सवा कटोरी आटा चावल डाले थे, तो पीसने के लिए 2 दिन तो लगते ही है, तब जाके इतना आटा पीस जाता है। अब इसमें आटा पीसने के लिए 2 दिन क्यों लगते हैं, क्योंकि अगर हम ये कंटिन्यूसली चलाते हैं तो इसकी मोटर गर्म होती रहती है। तो इसको एक बार चलाने पर इसको फिर से स्विच ऑफ करना पड़ता है यहाँ से, और फिर स्टार्ट कर सेकेंड टाइम फिर से 1 घंटे बाद आकर बीच बीच में दिन भर इसे थोड़ा थोड़ा चलाना पड़ता है, क्योंकि ये मोटर ठंडे होने के बाद ही इसे ग्राइंड करना पड़ता है। अगर ये मोटर गर्म होती रहेगी तो ये ख़राब होने का जल्दी ख़राब हो सकता है। इसलिए उसके लीफलेट पर ही इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इसे आप थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे दबा दबा के इसे चलाओ और ग्राइंड करो। तो इसे इस तरह आटा या स्पाइस, अभी मैंने कोई स्पाइस इसमें ग्राइंड करके नहीं देखा, सिर्फ सेकेंड टाइम ये आटा ग्राइंड कर रही हूँ। तो इसको 2 दिन आटे को जैसे हम चक्की से पीस कर लाते हैं वैसे बनाने के लिए 2 दिन तो कम से कम लगते ही हैं। अगर आप सोचोगे कि इसे 1 घंटे में तैयार कर दूंगा, तो ये मोटर बहुत ही गर्म हो जाती है और मिक्सर ख़राब हो सकता है। इसलिए इसको टाइम देकर ही इसको चलाना पड़ता है। तो इस तरह ये छोटा स्पाइस मिक्सर ग्राइंडर काम करता है। तो अगर आप ये सिर्फ ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए बना है, इसमें कोई भी चटनी जो पानी डाल के बनाते हैं वो बना नहीं सकते, क्योंकि उस पर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप इस पर सिर्फ ड्राई इंग्रेडिएंट्स जैसे स्पाइसेस, कॉफ़ी और मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर या गरम मसाला, ऐसे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ही पीस सकते हैं। इसमें अगर आप पानी डालोगे तो ये ख़राब हो सकता है, और इसको पानी से कभी वॉश भी नहीं करना, क्योंकि अगर पानी से वॉश करोगे तो ये पानी बीच के ब्लेड के यहाँ से इसके मोटर के अंदर जाकर ये ख़राब हो सकता है। तो हर बार ये जब हम आटा इससे निकालेंगे तो इसे आप ये लीड को आप धो सकते हो और सुखाकर लगा सकते हो, पर ये जो उसका अटैचमेंट है ये इससे सेपरेट नहीं कर सकते, ये इसी पर ही अटैच है। तो इसे पानी से दूर रखना है। इस्तेमाल करने के बाद फिर बॉक्स में इसे पैक करके रखना है। जब यूज़ करना है तभी निकालना है इसको। और ये 70% 80% आटा हो गया है तैयार। एकदम बारीक आटा चाहिए तो और थोड़ा पीसना पड़ेगा। तो इसे पानी से दूर रखना है, सिर्फ ड्राई इंग्रेडिएंट से इसमें पीस सकते हैं हम। और शुगर भी इसमें शुगर भी इसमें मत पीसो, क्योंकि चीनी होती है वो गीली होती है। तो शुगर इसमें कभी भी मत पीसो, क्योंकि फिर उसे गीले कपड़े से पोंछना पड़ेगा। तो इससे अच्छा इसमें शुगर आप कभी भी इसमें ग्राइंड मत करो शुगर पाउडर बनाने के लिए। और
ये जब इस्तेमाल करेंगे आप, फिर उसको एक गीले कपड़े से, सिर्फ साफ गीले कपड़े से इसे सिर्फ आप 1-2-3 बार पोंछ दो इसे धूप में, या फिर रूम टेम्परेचर पर इसे अच्छे से सुखा कर इसे आप पैक करके रखो। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही मतलब मुझे इसे सोप से ही वॉश करना है, तो कपड़े पर ही लिक्विड सोप लगाकर इससे अंदर से बहुत ही अच्छे से 10-12 बार इसे पानी से अच्छे से पोंछ करके इसे ड्राई करके ही इसे यूज़ करो, तभी ये लॉन्ग टाइम हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये पानी लगने से ख़राब हो सकता है। ये हम जो चक्की से आटा पीस के लाते हैं, ये बहुत ही बारीक और इससे रोटी अच्छी बनती है, पर उतना ही अभी बारीक नहीं हुआ है, तो इसको 2 से 3 दिन चलाना पड़ता है। अब इसकी मोटर बहुत ही गर्म हो गई है, फिर भी मैं इसे चला रही हूँ, तो ये थोड़ा और बारीक हो गया है। तो आप भी ऐसे मतलब रिस्क लो कि मोटर गर्म होने पर भी थोड़ा ज़्यादा देर चलाकर इसे फिर स्विच ऑफ कर दो, नहीं तो ये बार बार स्विच ऑन करके मोटर को ठंडा करके इसे 2-3 दिन पीसना पड़ता है, तब जाके शायद ये जैसे हम रेडीमेड गिरणी से आटा लाते हैं उस तरह का बारीक ये आटा बन जाए। अब ये आटा चक्की ख़राब हो गई है, तो मैं इसे बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ। ये सेकेंड डे रात के 11:30 हो गए हैं और मैंने इतना आटा बना लिया, और ये जो बचा है वो ग्राइंड कर रही हूँ, तो ये आटा चक्की ख़राब हो गई।